एक बड़ा सवाल उठता है सरहद के पहरेदारों पर और सरहद की पहरेदारी करने वाले मंत्रालय पर और सरकार पर विवाद छिड़ा हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री इन दिनों सुर्खियों पर है, रामचरितमानस को लेकर जिस तरह विवादित बयान दिए हैं, क्या देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, धर्म का उनको ज्यादा ज्ञान होगा और उन्होंने जो कहा है उसके बारे में भली भांति जानते होंगे। तय नहीं होता है तो जन्म से सम्मान कैसे तय हो जाता है? जन्म से कोई हो जाएगा शूद्र हो जाएगा और जन्म से कोई ऊपर हो जाएगा, ये बात जरा खटकती है। बाकी बात तो भाई धर्म का हमको ज्ञान नहीं है, ये बातें जो कहते होंगे वो भली भांति जानते होंगे। एक निजी अखबार में ये खबर छपी है कि सीमांचल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये झूठ है, ये बेईमानी है, ये शरारत है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि किशनगंज जैसा, सीमांचल जैसा सौहार्दपूर्ण और शांत और प्रेम का क्षेत्र पूरे देश में कहीं नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर को देखते होगे, वहां चनार के सुर्ख फूल ही नहीं देखते होगे, बहते हुए खून भी देखते होगे। तुम कश्मीर की खूबसूरती वहां के सफेद बर्फीली चट्टानों में देखते होगे, लेकिन वहां कफन भी देखते होगे। लेकिन अगर असल हुस्न देखना है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा मिलके रहता है, वो सीमांचल का क्षेत्र है। ये बेईमान लोग हैं। मैं समझता हूं दैनिक अखबार में जो खबर छपी है, ये अखबार में ऐसी खबर नहीं छपनी चाहिए। उस अखबार के बारे में जिंदगी का जो हिस्सा है वो संघर्ष में गुजर रहा है, इसलिए मैं संघर्ष के साथियों का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि सीमांचल की तब्दील और तस्वीर बगैर संघर्ष के नहीं बदल सकती है। और भाई पटेल साहब संघर्ष के साथी हैं और मैं समझता हूं इस संघर्ष में आपका पूरा नगर पंचायत लड़ेगा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे वक्त आके चुने गए कि 5 साल तक कोई आपको हिला नहीं सकता है। साथ एक समस्या है, ठाकुरगंज रेल गेट से लेकर मस्जिद तक और थाना चौक तक ये जो छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, काफी जमावड़ा होता है। अगर एक एम्बुलेंस भी जाना चाहे तो कभी कभी घंटों उसको जाम का सामना करना पड़ता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इन छोटे छोटे दुकानों को, और डीडीसी मार्केट एक बाहर के लोगों का ठहरावा होता था, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग या किसी से आते थे, उनका एक मिशन होता था कि डीडीसी मार्केट रुकेंगे, एक कप चाय पी के वहां से चलेंगे। आज वहां इस तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है कि एक बाइक तक नहीं लगती है। आप लोगों से हमारी मांगे हैं ग्रामीण वासियों की तरफ से कि अतिक्रमणों को डीडीसी मार्केट, रेलवे गेट, थाना चौक से लेके जामी मस्जिद तक इसको हटवाकर गरीबों का भी पेट है, उनको कहीं दूसरे जगह आप लोग बसाने का काम करें। हमारे विधायक जी एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष उस्मान साहब को कहना जो साल पहनाकर सम्मानित करें हमारे सिकंदर पटेल जी का साल पहनाकर इसको सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा वार्ड नंबर 8 भाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें एक सारे लोगों का सहयोग चाहिए। तो हम लोग उसके लिए, चूंकि पार्षद लोग हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और किशनगंज में छोटा छोटा 2 नगर वो है, एक नगर परिषद और 2 नगर पंचायत है, तो यहाँ से लोगों की आवाज उठती है, तो इनका विकास होना चाहिए। ये बड़ा पिछड़ा है, इसलिए इस विकास की लड़ाई को लड़ने के लिए एक दूसरे का परस्पर सहयोग किया जाए, उसी संकल्प यात्रा में गोया हम निकले हुए हैं। कि किसानों के मसाल, ये डंडा सिर्फ तो उसके बदन पर चला, डंडा उसके पेट पर चला है, डंडा उसकी खेती पर चला है। यूरिया खाद उनको नहीं मिल पा रहा है, उनके फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया और आज जो पैक्स के जरिए धान की खरीदारी हो रही है, सेठ, साहूकारों और दलालों की खरीदारी हो रही है। मैं इस बात की निंदा करता हूं कि कोई घुसपैठिया मेरे शहर में दाखिल हो, मेरे देश में दाखिल हो, और मुझे 2-3 चीजों पर बड़ी हैरत होती है। सुपारी की तस्करी होती है आसाम से, पकड़ा जाता है वो किशनगंज में, है ना। जो चरस हो, भांग हो, जो कुछ भी हो, नशीली पदार्थ चलती है नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन उसको कहीं भी डिटेक्ट किया जाता है तो उसको किशनगंज में। ये बड़ा खेदजनक मामला है भाई। और मामला ये है कि ये तो जो भी बांग्लादेशी, अच्छा हुआ कि उसमें बहुत समुदाय के लोग हैं। नाम जो अभी तक आया है कहीं एक समुदाय के नहीं तो और लोगों को मुद्दा मिलता, और नाम नहीं अगर सामने होता तो साफ समझा जाता कि किसी विशेष समुदाय के लोग हैं। अच्छा हुआ पत्रकार बंधुओं का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने उसका नाम भी बता दिया और किसी एक समुदाय पर उसका आरोप नहीं लगा। लेकिन मामला ये है कि कैसे आए, ये आसमान से तो टपक के नहीं पड़े होंगे, है ना। ये आए होंगे तो सरहद पार करते ही आए होंगे। तो 36 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री
आखिर उन्होंने बांग्लादेश की सरहदों पर क्या रखा है, किनको खड़ा रखा है? ये जो पढ़ड़ी हैं, ये जो लोगों के खून और पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस में लगता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में लगता है, तो बॉर्डर में कैसे लोग हैं जो इस तरह से पास कर जाते हैं? बॉर्डर के जरिए से रातों दिन मवेशी की तस्करी हो रही है और वहाँ से बांग्लादेश का एक आम लड़का, बहुत ही वो नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट नहीं है, मजदूर जैसा कि उसके बोलचाल से लग रहा है, एक मजदूर लड़का, वो कैसे आ गया? तो हमारा तो उस पर है ही आरोप कि ऐसे लोगों को घुसने नहीं देते। अब पता चला ये मजदूर वो नहीं होते, कोई आतंकवादी होता, कोई घटना घट जाती है हमारे यहाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये बड़ा सवाल उठता है सरहद के पहरेदारों पर और सरहद की पहरेदारी करने वाले मंत्रालय पर और सरकार पर कि आज इतने सालों के बाद इतनी इंटेलिजेंसी बढ़ गई है, इतने दूर दूर से कैमरे लगा के लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी घुसपैठिया आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है।